तो तुम सबसे पहले देख लो कि मैं अभी 1 या 2 महीने पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी मॉडल की तरह दिखने लग गया हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि बस मैं अपने पहले के वर्जन से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका हूँ और बहुत मैं खुश हूँ कि मैं अपने जो गोल्स हैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस साल का गोल है फिजिक का कि मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाना है। तो बैठ जाओ पेन और पेपर लेके, तो अब बात करने वाले कि तुम अपने फेस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है बॉडी फैट का। बॉडी फैट आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप पहले फोटोज देखो, सेम बंदा पर बॉडी फैट अलग, कितना लुक्स में फर्क है। तो इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें बॉडी फैट को कम करो। अगर तुम 20, 25, 30 हो, तुम्हें कम करना है, नहीं रखना अंकलों जैसा बनना जिनकी यहाँ डबल चिन होती है पर उन्होंने जॉलिन के लिए ना वो ऐसे करवा रखा होता है, कट करवाया होता है और नीचे से चर्बी लटक रही होती है। तुम्हें उन बेवकूफ़ों जैसा नहीं बनना है। तो दूसरी चीज़ आती है कि तुम्हें ये चीज़ करनी कैसे है। ये सब बता देंगे तुम्हें करना क्या है, करनी कैसे है, वो आज हम बात करेंगे। तो 2 महीने पहले का जो मैं ये था, इस टाइम पे मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था किसी कारण। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई वॉक नहीं, कोई कार्डियो नहीं, कोई डाइट नहीं करता था। जो मन करता खा लिया, जो सामने दिखा खा लिया, बिना सोचे कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला मेरी बॉडी पे। तो सबसे बड़ा मैंने जो स्टेप लिया वो था कि मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया घर पे ही। मैं ऑलरेडी जिम में 1-1.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता था घर पे क्या वर्कआउट करना है, तो मैं घर पे वर्कआउट करने लग गया। और अगर तुम ये चीज़ करते हो ना, तो तुम्हें क्या होने वाला है कि तुम जो एक ऐसे स्टेट में चली जाएगी बॉडी, जिसमें क्या होगा, तुम्हारा जो बॉडी फैट है वो लूज होता रहेगा एक ही टाइम पे, और उसी टाइम पे तुम नया मसल भी बिल्ड करने लग जाओगे, जैसे यूट्यूब पे और वीडियोज में बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर तुमने शिद्दत से ऊपर वाली 2 चीज़ें कर ली हैं, तो अब ये आता है तुम्हारा तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डाइट। तो देखो, डाइट के नाम पे ये नहीं होता कि तुम घर का खाना खा रहे हो, सिर्फ 200 ग्राम 300 ग्राम प्रोटीन दिन का खा रहे हो, अपनी स्ट्रिक्ट डाइट में हो, तुम बाहर का बिल्कुल बंद कर दिया। ये गलत है, इसे डाइटिंग नहीं कहते हैं। तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो तुम्हारा पहले जो समझो कि जो हमारा खाना है ना, वो तुम्हारे एक फ्यूल है तुम्हारी बॉडी के लिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलता है, ताकि वो अच्छे से चल सके। और सोचो अगर तुमने वो फ्यूल जो तुम्हारा खाना है वो तुमने गलत डाल दिया, तो गाड़ी तो वहीं खड़ जाएगी पर तुम्हारा शरीर नहीं रुकेगा। वो तुम्हें जब दिन के काम करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज एग्जाम देने जाते हो, जिम में तुम एक्सरसाइज करते हो, वो तुम उस पे वर्स्ट इफेक्ट डालोगे अगर तुम खराब डाइट खाओगे, खराब खाना खाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारी डाइट शिट है ना, तो तुम हर काम में ही बैड परफॉर्म करोगे। सुबह उठ के अगर रोटियां खा रहे हो, जो भी तुम खाते हो भर भर के, हैवी मील कर रहे हो ब्रेकफास्ट, तुम्हें नींद ही आएगी ना। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि भाई मैं अभी 8 घंटे सो के उठाऊँ, 9 घंटे सो के उठाऊँ, मुझे फिर नींद आ रही है। तुम्हें क्या दिमाग में आती नहीं चीज़ कि मेरे को फिर क्यों नींद आ गई यार, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया कि मैं रात को सोया नहीं। नहीं, तुम सोए हो पर तुम्हारा खाना गलत है। तो चौथी चीज़ आती है, तुम्हें जो अपनी कैलोरीज है उनको कर देना है कम। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात कर रखी है कैलोरीज काउंटिंग की और कैलोरीज रिडक्शन की। कैलोरी काउंटिंग मैं नहीं बताने वाला, आपको कैसे करना, वो वीडियो देख सकते हो जाके। तो कैलोरी रिडक्शन में क्या है, आपको सबसे पहले जो मेंटेनेंस कैलोरीज आपने निकाली हुई है, जैसे सपोज आपकी 2800 है, 2800, तो आपको करना है, आपको सिर्फ बॉडी फैट लूज करना है ना, तो आपको सिर्फ 200 कम कर देनी है। जिससे क्या होगा, आपका बॉडी फैट लूज होगा, ना कि आपका बॉडी वेट इतना ज़्यादा। और जो आप 200 कैलोरीज का डेफिसिट भी बनाओगे ना, तो आपको वो पूरे मंथ के लिए मेंटेन करना है, ना कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए, जहाँ आपको आपकी वेन्स निकलने लगी तो हमने और कम कर दिया। भूखे मरने लगोगे, पर एक दिन आगे ऐसा चीट करोगे फिर डाइटिंग के नाम पे तुम कभी कर ही नहीं पाओगे डाइट भाई। तुम उस चीज़ को, जो कैलोरी रिडक्शन है, उसको सस्टेनेबल बनाना है 5-6 महीनों के लिए, ना कि 1 महीने के लिए। क्योंकि जो तुम बॉडी बिल्डर देखते हो, उन्होंने जो अपनी श्रेडिंग फिजिक निकाली है, श्रेडेड फिजिक्स है उनकी, लीन बॉडीज है, वो 1 महीने में नहीं आई, वो सालों लगे हैं, महीनों लगे हैं। तुम कोई सुपरमैन नहीं हो मेरे भाई। और आखिरी और सबसे खतरनाक चीज आती है प्रोटीन। तो देखो, मुझे पता है जो आजकल के न्यू जनरेशन है, न्यू बिगनर्स हैं, यूट्यूब पे आते हैं, देखते हैं कि भाई हमें प्रोटीन कितना खाना चाहिए, मसल बिल्ड कैसे करना चाहिए। और जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं कि तुम्हें 200, इतना, 2 गुना, 2.5 गुना प्रोटीन खाना है, पर वो नहीं है भाई तुम्हारे लिए सस्टेनेबल। तो तुम्हें मैं लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक बात बताओ, जैसे कि एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे एक जियो कंपनी थी, जब वो 2016-17 में आई, तो उन्होंने डायरेक्टली करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी थी, हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी थी, कम करी थी ना। वैसे ही तुम्हें अपना जो प्रोटीन इंटेक है पहले थोड़ा रखना है, मतलब कि अगर तुम्हारा बॉडी वेट जितना तुम्हें उतना रखना है, या अगर हो सकता है तुम उसे बढ़ा सकते हो, 1.2 ले जाओ, 1.1 ले जाओ, 1.3 तक ले जाओ। पर मेरी बात मानो, मैंने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करी है।
मैं अपनी एक्सरसाइज करने की जगह, अपनी फॉर्म अच्छी करने की जगह मैं प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देता था। उसका कोई फायदा हुआ नहीं, तुम्हें भी नहीं होगा। तो तुम्हें अपने उस चीज पे मेन पे ध्यान देना है। इतना प्रोटीन है जरूरी, पर इतना भी नहीं है कि उसे तुम सिर पे ही चढ़ा लो। तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, अगर तुमने ये जो मैंने टिप्स बताई है ना, मैं तो अभी अपना कर रहा हूँ, अगर तुमने भी करनी स्टार्ट कर दी, तुमने नेक्स्ट 6 मंथ में ना ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।